नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को उच्चतम न्यायालय से जो बेल मिली है उसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि दिल्ली की जनता को जानना चाहिए। दिल्ली की जनता को क्या, पूरे देश की जनता को इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनी कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने सीएम का पद नहीं छोड़ा। जी हां, दिल्ली से ही उन्होंने सीएम का सारा कार्यभार संभाला। फिर ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि बेल मिलने के बाद में भी उन्हें अपना यह पद त्यागना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, किन परिस्थितियों के अधीन? तो हम इसका कारण समझते हैं पहले। जी हां, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है बेल मिली जो है, उस बेल में न्यायालय के द्वारा कुछ ऐसी शर्तें अधिरोपित की गई हैं। उन शर्तों के कारण दिल्ली के जो सीएम थे केजरीवाल जी, वो सीएम तो रह सकते थे, पद पर रह सकते थे, लेकिन सीएम के जो कार्यभार थे वो सारे कोई भी काम करने से, कोई भी एक्ट करने से उन शर्तों के अधीन जो बेल दिए जाते समय लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वही सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है उनके रेजिग्नेशन का बना। यहां उसमें शर्तें कुछ ऐसी थी कि आप जो है सीएम हाउस विजिट नहीं कर सकते, आप कोई भी फाइल जो है एज अ सीएम आप साइन नहीं कर सकते। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि आवश्यक है तो उस फाइल पर तब तक एक्ट नहीं होगा, यानी कि आपको फाइल साइन करने के बाद में एलजी से उस पर एक तरीके से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उस फाइल पे कोई काम तभी होगा जब आपके सिग्नेचर करने के बाद में एलजी भी उसको अप्रूव कर देंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिल्ली चीफ मिनिस्टर और एलजी के जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है वो हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। उसमें कुछ भी नई बात नहीं है जो हमको नहीं पता। जी हां, एक ये जो कारण है सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो है इसमें एक कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये लिकर पॉलिसी की वजह से जो इन्हें जेल जाना पड़ा, तो इनकी जो एक ईमानदार नेता की जो छवि थी उस पर कहीं ना कहीं आंच आई है, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ही एक विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो इसके जरिए ये कहीं ना कहीं एक जनता को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम ईमानदारी के प्रति कितने सजग हैं और हमने जो है इस पोस्ट को त्याग दिया है और हम सत्ता के लालची नहीं है, हम जो है पद के पीछे नहीं भागते हैं। आवश्यकता पड़ी तो हमने सीएम के पद को भी त्याग दिया, लेकिन हमें साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके साथ ही साथ इन्होंने ये मांग की है कि फरवरी में जो चुनाव होने जा रहे थे, फरवरी 2025 में जो चुनाव होने थे, उनके लिए डिमांड की गई है केजरीवाल की तरफ से कि ये चुनाव नवंबर में ही करवा दिए जाएं, अक्टूबर नवंबर में ही करवाए जाएं। अब बात आती है कि रिप्लेस किसने किया, कौन है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? जी हां, दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है उनका नाम है आतिशी मार्लेना सिंह। आतिशी मार्लेना, बीच में जो मार्लेना उनका एक मिडिल नेम हुआ करता था, 2018 में उन्होंने जब आप ज्वाइन की उस समय उसको हटा दिया। ठीक है, कौन है आतिशी मार्लेना सिंह? आतिशी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में मास्टर्स हैं, वेल एजुकेटेड हैं। 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से पहली बार ये विधायक बनकर चुनी गई हैं, विधायक बनकर आई हैं। और यह मनीष सिसोदिया को जब जेल हुई तब उसके बाद इन्होंने शिक्षा मंत्री के पद को भली भांति संभाला और परिस्थितियां ऐसी बदली कि कई सारे आपके नेता जब जेल में गए, कई सारे केसेस में, खासकर इस लिकर पॉलिसी वाले केस में, तब वहां पर उन्होंने जो आम आदमी पार्टी का एक जिम्मेवारी थी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाई। 14 पोर्टफोलियो, 14 विभाग जो है वो हैंडल कर रही थी, 14 विभागों को संभाल रही थी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी स्पोक पर्सन के तौर पर ये उभर कर सामने आई। काफी गंभीर मुद्दों को इन्होंने जो है अटैकिंग वे में भारतीय जनता पार्टी अदर पार्टियों पर अटैक करते हुए और आपको प्रोटेक्ट करते हुए काफी गंभीर मुद्दे इन्होंने एक काफी अच्छे स्तर पर और स्ट्रांगली और अफर्मली समाज के सामने उठाए। तो ये वो सारी चीजें थी जिनको कि कहीं ना कहीं जिनकी वजह से केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी की जो कोर कमेटी है, जो मीटिंग है, कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें इनके नाम को फाइनल किया गया।
जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनने जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली के जो सीएम रही हैं सुषमा स्वराज जी रही हैं और उसके बाद शीला दीक्षित रही हैं। उसके बाद तीसरी बार आतिशी जो है मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। यद्यपि इनका कार्यकाल बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, कारण वही है कि नजदीक चुनाव फिर से कराया जाए और फिर से सीएम जो है केजरीवाल जी फिर से इस पद को संभालें। तो तात्कालिक रूप से जब तक कि ये प्रक्रिया नहीं हो जाती या जब तक इनको हम कह सकते हैं एक्विटल नहीं मिल जाता या चुनाव नहीं हो जाते, उस ड्यूरेशन तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली का सीएम बनाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।